मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। महान ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र जी, जिसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र है। इस ग्रंथ पर अपन विगत दिनों से स्वाध्याय कर रहे हैं और अब तक अपना पहला अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ है। पहले अध्याय में अपन ने अधिगम के उपाय, ज्ञान की कितनी पर्याय, उन पर्यायों का स्वरूप, ये सब अपन ने देखा। इस ज्ञान की यदि महानता की थोड़ी सी चर्चा करें तो ये ऐसा ग्रंथ है कि जैनागम में ऐसा कोई विषय नहीं जो इस ग्रंथ में न आया हो। एक बात। दूसरी बात, ये सर्वमान्य ग्रंथ है, सभी इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। तीसरी विशेष बात ये है कि इस ग्रंथ की अनेकों टीकाएं हुई, बहुत टीकाएं हुई हैं इस ग्रंथ की, और अभी भी इस ग्रंथ पे काम चल रहा है और अभी भी इस ग्रंथ की टीका चल रही है ना, अनेक विद्वानों के माध्यम से। अपन ने स्टार्ट जब इस ग्रंथ को किया था तो डिटेल में अपन ने इस ग्रंथ का परिचय लिया था, और इस ग्रंथ की विशेष बात ये कि जो हमारी आमनाएं है, उस आमनाएं के सिरमौर आचार्य कुंद आचार्य देव, जिन्होंने पंच परमागमों की स्थापना की, पंच परमागम की जिन्होंने रचना की, उन आचार्य देव के ये पट्ट शिष्य थे उमा स्वामी आचार्य देव, है ना। और उमा स्वामी आचार्य देव ने इस ग्रंथ की शुरुआत करने पर ही मंगलाचरण में नमस्कार किया, मोक्ष मार्ग के नेता, है ना, जैसा भी अपन ने मंगलाचरण पढ़ा। और दूसरे ही सूत्र में, पहला सूत्र मंगलाचरण का, या कहो पहला मंगलाचरण, और अब पहले सूत्र में सबसे पहले में पहले इन्होंने मोक्ष मार्ग की चर्चा की। स्टार्टिंग, इस ग्रंथ की जो स्टार्टिंग है वो बहुत गजब की है। यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये जीव अनंत काल से दुखी है और सुखी होना चाहता है, तो आचार्य देव ने सबसे पहले सुखी होने का उपाय मोक्ष मार्ग कहा। अब मोक्ष मार्ग, निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा आई। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये निश्चय मोक्ष मार्ग हैं, और हेतु जो है इनका, निश्चय मोक्ष मार्ग का जो हेतु है, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांत, छह द्रव्य सात तत्व का श्रद्धांत, स्वपर का भेद विज्ञान, इसको यहाँ व्यवहार रत्नत्रय कहा। ये सब चर्चा हुई इस ग्रंथ में। अधिगम के उपाय की बात हुई, प्रमाण नई रदिगम, है ना। ये पूरी चर्चा अपनी 33 सूत्रों के द्वारा पहले अध्याय में ये सब बातें हुई। अब यहाँ पर आज से अपन परिशिष्ट शुरू कर रहे हैं, है ना। तो परिशिष्ट, पहला परिशिष्ट है, ये पहले अध्याय के भी 5 परिशिष्ट हैं, और 5 परिशिष्ट में आदरणीय राम जी भाई की टीका, अपन इस यहाँ जो ग्रंथ लिया है वो राम जी भाई की टीका से अपन इस ग्रंथ की स्वाध्याय कर रहे हैं। तो राम जी भाई की टीका में इन्होंने, राम जी भाई ने बहुत मेहनत करके ये यहाँ पे 5 परिशिष्ट कहे हैं।
और इन 5 परिशिष्टों में अनेकों प्रश्न उठाकर उनका समाधान किया है, जिससे कि हमको वस्तु स्वरूप का बहुत भली प्रकार से इसका निर्णय हो। तो अपन पहला परिशिष्ट शुरू कर रहे हैं। सम्यक दर्शन के संबंध में कुछ ज्ञातव्य। सबसे पहला, सम्यक दर्शन की आवश्यकता। सम्यक दर्शन की क्या आवश्यकता है? तो देखो प्रश्न, ज्ञानी जब कहते हैं कि सम्यक दर्शन से धर्म प्रारंभ होता है, तब फिर सम्यक दर्शन रहित ज्ञान और चारित्र कैसे होते हैं? देखो क्या बोल रहे हैं। उत्तर, यदि सम्यक दर्शन न हो तो 11 अंग का ज्ञाता भी मिथ्या ज्ञानी है और उसका चारित्र भी मिथ्या चारित्र है। तात्पर्य है कि सम्यक दर्शन के बिना व्रत, जप, तप, भक्ति, प्रत्याख्यान आदि जितने भी आचरण हैं वे सब मिथ्या चारित्र हैं। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि सम्यक दर्शन क्या है और वह कैसे प्राप्त हो सकता है। सुनीता जी, आपका वीडियो आप या तो ऑफ कर लीजिए या फिर पिक्चर को स्टिल रहने दीजिए। एक जगह पर रहने दो मोबाइल को, वो हिल रहा है ना, तो फिर थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। आप एक स्थान पर रख दो और अदरवाइज आप वीडियो ऑफ कर लें प्लीज, है ना। देखो क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन की आवश्यकता कह रहे हैं। सम्यक दर्शन की क्या आवश्यकता है? तो पहले प्रश्न बहुत समझने जैसा है। कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन से धर्म प्रारंभ होता है। आप कह रहे हो कि ज्ञानी ऐसा कहते हैं कि सम्यक दर्शन से धर्म का प्रारंभ होता है, तब फिर सम्यक दर्शन रहित और चारित्र कैसे होते हैं? अब देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा नहीं होता कि पहले सम्यक दर्शन हो, बाद में सम्यक ज्ञान हो, बाद में सम्यक चारित्र हो। ये तीनों पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं। ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, जो इनमें सम्यकपना आता है वो एक साथ आता है। पहली बात तो ये हो गई, नंबर 1। नंबर दूसरी बात जो उत्तर में कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन का पूरा उपाय, सम्यक दर्शन का पूरा उपाय ज्ञान में होता है। सारा उपाय कहाँ होता है? ज्ञान में। क्यों? देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को ज्ञान ही जानता है। 6 द्रव्य 7 तत्व के स्वरूप को ज्ञान ही जानता है। स्वपर का भेद विज्ञान लक्षणों के माध्यम से ज्ञान ही करेगा। सुबह समय सार जी में चर्चा चल रही है मोक्ष अधिकार में कि प्रज्ञा के द्वारा ये छेदन कैसे होगा, भेद विज्ञान कैसे होगा? तो कह रहे हैं प्रज्ञा के द्वारा। प्रज्ञा मतलब ज्ञान की पर्याय, छायोपशमिक ज्ञान की पर्याय, संघी पंचेंद्री ज्ञान की पर्याय, यही पूरा तत्व निर्णय करेगी ज्ञान की पर्याय। और ज्ञान के सम्यक होने पर, है ना, ज्ञान बराबर से तत्व निर्णय करे और तत्व निर्णय पूर्वक जब ज्ञान स्वभाव के सन्मुख होता है उस काल में सम्यक दर्शन का जन्म होता है और उसी काल में सम्यक चारित्र का जन्म होता है। तीनों पर्यायों में सम्यकपना तभी होता है। स्यादवाद शैली है तो अब समझना बहुत गंभीरता से कि स्यादवाद शैली में एक विवक्षा ऐसी भी आती है, टोडरमल जी ने लिखा कि जाने हुए का श्रद्धान होता है। श्रद्धान किसका होता है? जाने हुए का।
जाना ही नहीं तो श्रद्धान कैसे करोगे? किसी वस्तु को हमने जाना नहीं, तो जब जाना ही नहीं तो श्रद्धान कैसे होएगा? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? आपने आज तक कीवी खाई नहीं, देखी नहीं, जानी नहीं। एक फ्रूट है कीवी, है ना? न देखा न कभी उसका स्वाद लिया। अब अपन कहें कि कीवी का आप श्रद्धान करो, तो हो सकता है? बोलो। बिना जाने के श्रद्धान को टोडरमल जी ने लिखा है कि गधे के सींग के समान है। जैसे गधे के सींग नहीं होते ना, ऐसे ये तुम्हारा श्रद्धान भी नहीं होता। जानेगा तो श्रद्धान करेगा। एक बात तो ये हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट। अब दूसरा पॉइंट है, जो सम्यक दर्शन की बात की जाती है कि भैया सम्यक दर्शन प्रकट करो, सम्यक दर्शन प्रकट करो। तो वो दूसरी विवक्षा क्या? कि हम ज्ञान तो कर रहे हैं आगम के माध्यम से, और युक्ति का अवलंबन भी लिया है, हम नए प्रमाण से जान रहे हैं वस्तु को। तो ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान में ही भ्रम न उत्पन्न हो, इसलिए कहते हैं कि इस ज्ञान को हम सम्यक तब कहेंगे जब सम्यक दर्शन प्रकट हो। ये दूसरी विवक्षा है। पॉइंट समझ में आ गया? पहली विवक्षा क्या? पूरा काम ज्ञान करेगा, तब कहेंगे कि जाने बिने का श्रद्धान कैसा? जानेगा तो श्रद्धान होगा, एक तरीका है ना। तो जिनागम में, जैसे समय सार जी आदि ग्रंथ में सब जगह भेद विज्ञान की महिमा, भेद विज्ञान। और भेद विज्ञान का रिजल्ट क्या है? सम्यक दर्शन। अब जब वो सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तब उसी ज्ञान में सम्यकपना आता है, और उसी चारित्र में सम्यक चारित्रपना आता है। इसलिए महिमा किसकी है? सम्यक दर्शन की। दोनों बातें समझ ली? तो अब यहाँ पर क्या क्या कह रहे हैं? यदि सम्यक दर्शन ना हो और तुम्हें 11 अंग का ज्ञान हो, स्वाध्याय तो विवक्षा क्लियर नहीं हुई। हाँ बोलो। दूसरी विवक्षा समझ में नहीं आई। नेक्स्ट वाली। हाँ, ये कह रहे हैं जैसे कोई जीव बहुत स्वाध्याय करता है, उसको अनेकों ग्रंथों का ज्ञान है, लेकिन अभी उसको सम्यक दर्शन नहीं प्रकट हुआ, तो उस ज्ञान को क्या कहा जाएगा? अभी उसको सच्चा ज्ञान तो कहेंगे आगम के अनुकूल, लेकिन उसको सम्यक संज्ञा नहीं मिलेगी। क्यों? अभी जाना ही नहीं, तो श्रद्धान कैसे हुआ उसको? सम्यक दर्शन नहीं। अब सम्यक दर्शन की तरफ से बात कह रहे हैं। सम्यक दर्शन नहीं तो फिर सम्यक ज्ञान नहीं। क्यों? अब उसने आत्मानुभूति नहीं हुई। इसलिए कहते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना 11 अंग का ज्ञान हो तो भी वो सम्यक ज्ञान नहीं, और सम्यक दर्शन सहित तुष्मास भिन्नम जितना ज्ञान हो, बस आदेह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, और सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो वो अल्प ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। और अनंतानुबंधी के अभाव रूप जो चारित्र की परिणति है, अंश प्रकट हुआ चारित्र का, वो सम्यक चारित्र है। और यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान, और अब आप कितने भी कह रहे हैं सम्यक दर्शन के बिना व्रत तप जप भक्ति प्रत्याख्यान, हमने ये त्याग कर दिया, वो त्याग कर दिया, फलाना त्याग ढिकाना त्याग, तो कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के बिना जितना भी आचरण है सब मिथ्या चारित्र है। क्लियर हो गई बात? ऐसा आगे और बहुत सारे प्रश्न आएंगे, अपन को बहुत खुलासा होगा, आगे ही चर्चा आ रही है बहुत गजब की। ठीक है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि सम्यक दर्शन है क्या, जो धर्म का मूल है।
देखो बहुत समझने की बात है कि ऐसा बोलेंगे, दंशन मूलो धम्मो, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, और चारित्रम खलु धम्मो, और चारित्र साक्षात धर्म है। फिर ज्ञान क्या है? ज्ञान की तो बात ही नहीं हुई। धर्म का मूल सम्यक दर्शन और साक्षात धर्म, चारित्र, सम्यक चारित्र, वीतरागता। फिर ज्ञान क्या है? अरे इन दोनों को सम्यक करने वाला ज्ञान ही है। ज्ञान क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। तो इधर है दर्शन, इधर है चारित्र, और ज्ञान है बीच में। तो ज्ञान बीच में का अर्थ क्या है कि जैसे किसी चेन में लॉकेट का होता है, पेंडल सेंटर में, पेंडल कहाँ होता है? सेंटर में, है ना, वो उस चेन की शोभा बढ़ाता है। ऐसा ज्ञान है मध्य दीपक, एक बात। और मध्य दीपक का दूसरा अर्थ कि जो दर्शन को भी प्रकाशित करे, चारित्र को भी प्रकाशित करे, दोनों को सम्यक करे, ऐसा ज्ञान। तो किसी जगह पर ऐसा लिखा रहता है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। और विधि की तरफ से बात करेंगे तो कहा जाता है ज्ञान, दर्शन, चारित्र। अब ये दोनों विवक्षाएं हैं, दोनों को भली प्रकार से समझना, ठीक है। और विषय क्लियर होता चलेगा। अपन परिशिष्ट में बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न अपने को समाधान मिलेंगे। बस धैर्य बनाए रखो, चलते रहिए और पलते रहिए, ठीक है। सम्यक दर्शन क्या है? बोलो, यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि सम्यक दर्शन क्या है, तो आप क्या कहोगे? सम्यक दर्शन क्या है? बोलो। सम्यक दर्शन मीन्स सच्ची श्रद्धा, कोई विपरीतता नहीं। मैं जीव हूँ, शरीर नहीं। बहुत बढ़िया। श्रद्धा, सम्यक दर्शन में श्रद्धा गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय। बहुत बढ़िया, एकदम प्रॉपर आंसर आ गया है, एकदम प्रॉपर। अपन ऐसे पूछो सम्यक दर्शन क्या है, तभी समझना इस आंसर में दूसरे आंसर में क्या अंतर पड़ता है। सम्यक दर्शन क्या है? ज्यों का त्यों जाने, ज्यों का त्यों माने। किसको? डिजिट भरो उसमें, डिजिट इक्वेशन में। जो विपरीत नहीं जानता, जो ज्यों का त्यों जानता है, ज्यों का त्यों मानता है, ऐसे आंसर आते। सम्यक दर्शन माने, देखो आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। सम्यक दर्शन क्या है? वह द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? सम्यक दर्शन क्या है? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? बोलो, सम्यक दर्शन क्या है? पर्याय है। बहुत बढ़िया, पर्याय है। देखो, सम्यक दर्शन जीव द्रव्य के श्रद्धा गुण की एक निर्मल पर्याय है। इतना एकदम सुव्यवस्थित। सम्यक दर्शन जीव द्रव्य के श्रद्धा गुण की एक निर्मल पर्याय है। इस जगत में 6 द्रव्य हैं, उनमें एक चैतन्य द्रव्य जीव है और 5 अचेतन जड़ द्रव्य, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल है, ठीक है। तो ये जो सम्यक दर्शन है, ये श्रद्धा गुण कहाँ पाया जाता है? भगवान ने विश्व को बताया 6 द्रव्यों का समूह। तो 6 द्रव्यों में ये श्रद्धा गुण किस द्रव्य में पाया जाता? जीव द्रव्य में। हाँ, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल में श्रद्धा गुण नहीं होता। तो श्रद्धा गुण नहीं है वहां, तो वहां सम्यक दर्शन भी नहीं होता। तो सम्यक दर्शन किसकी पर्याय है? कि जीव द्रव्य के श्रद्धा गुण की पर्याय है। अर्थात जीव द्रव्य के ज्ञान गुण की पर्याय नहीं, जीव के चारित्र गुण की पर्याय सम्यक दर्शन नहीं है।
पॉइंट पकड़ में आया? सम्यक दर्शन किस गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण की। सम्यक दर्शन ज्ञान गुण की पर्याय नहीं, सम्यक दर्शन चारित्र गुण की पर्याय नहीं। अब देखो इसमें से कितना मर्म निकल सकता है इसी एक बात से। अब सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम है, और श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम है, श्रद्धा गुण का काम है विश्वास करना। क्या विश्वास करना? कि मैं आत्मा हूं, ऐसा विश्वास होना। अब सम्यक दर्शन की बात करोगे आप किससे? ज्ञान से। ऐसा जानना, जानना तो ज्ञान गुण की पर्याय है। श्रद्धा करना, विश्वास करना, ये श्रद्धा गुण की पर्याय है, जिसको प्रतीति भी कहते हैं। कौन समझ में आ रहा है? सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। और नंबर 3, अब सम्यक दर्शन को टैली किससे करोगे? श्रद्धांश से। और टैली किसको करते हैं? चारित्र से, सो भी कषाय से, सो भी मंद कषाय से। अगर वो ऐसा खाता पीता है, शुद्ध भोजन करता है, या उसको ऐसा ज्ञान है, हाँ ये सम्यक दृष्टि है। क्या बोला? अपने बारे में या दूसरे के बारे में? पॉइंट पकड़ में आ रहा है क्या बात दी जा रही है? सम्यक दर्शन क्या है? श्रद्धा गुण की पर्याय है। श्रद्धा गुण की पर्याय मतलब विश्वास, मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास। बहुत शास्त्र पढ़े हो तो सम्यक दर्शन है, बोलो। बहुत नियम संयम हो तो सम्यक दर्शन है। किससे आप चेक करोगे? अपने ही सम्यक, दूसरों को तो चेक करने की बात ही नहीं। श्रद्धान है ये, श्रद्धा गुण की पर्याय। ठीक है। जीव द्रव्य अर्थात आत्म वस्तु में अनंत गुण है, उनमें से एक श्रद्धा गुण है, जिसको ब्रैकेट में लिखा है मान्यता, विश्वास और प्रतीति। बोलो आपकी क्या मान्यता है? मैं शरीर हूं कि मैं जीव हूं? क्या मान्यता है? मैं शरीर हूं कि जीव हूं? बोलो। मैं जीव हूँ, शरीर नहीं। मैं जीव हूँ, शरीर नहीं। ठीक है, मैं जीव हूँ। मान्यता, विश्वास, प्रतीति। बोलो। पर द्रव्यों में दुख है, पर द्रव्यों में सुख है, आपकी कैसी मान्यता है? आप पर द्रव्यों में सुख मानते हो कि दुख मानते हो? बोलो। पर द्रव्य में कोई इष्टकारी नहीं, अनिष्टकारी नहीं मेरे लिए। ऐसा पर द्रव्य से मैं सुखी नहीं होता, दुखी नहीं होता। पॉइंट पकड़ में आया? ये मान्यता, विश्वास, प्रतीति। मैं जीव हूँ, अजीब नहीं। मैं जीव हूँ, सुख स्वरूपी हूँ। पर द्रव्यों से मुझे सुख दुख नहीं होता, ऐसी मान्यता। इसका डिटेल करो अगर तो ऐसी मान्यता, ऐसा विश्वास, ऐसी प्रतीति, ये सम्यक दर्शन है। बोलो। उस गुण की अवस्था अनादि काल से उल्टी है। अनादि काल से, बोलो। अनंत काल बीत गया, अनंत काल बीत गया। जीव को किसी ने, इस विश्व को किसने बनाया? ये विश्व कब से है? अनादि से। विश्व अनादि से है तो विश्व में रहने वाले 6 द्रव्य अनादि से हैं, और 6 द्रव्य अनादि से हैं तो मैं अनादि से हूं। बोलो, मैं तो अनादि से हूं। विचार करो आप एक बार, अनादि मतलब क्या? कितना काल बीत गया। मैं अनादि से हूं, और विश्वास उल्टा है, मान्यता उल्टी है, प्रतीति उल्टी है। अनादि काल से ऐसा जाना जा रहा है कि मैं शरीर हूं। अपनी कल परसों रोज बात आ रही है। अनादि काल से देह कभी अपनी नहीं हुई, और किसी ना किसी को जलते देख रहे हैं,
और फिर भी देह को अपना बनाने में ये परिणति लगी है। बोलो, ये विपरीत श्रद्धा। ये समझ में नहीं आई, अरे देह तो छूट गई। आवाज कहीं क्या रही थी? देह तो छूट गई, तो ये निर्णय नहीं हुआ कि ये देह मैं नहीं हूं, और ये देह भी छूटेगी नियम से, और तो भी मैं देह हूं। ये सी श्रद्धा अनादिकाल से चल रही है। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी श्रद्धा रखते हुए 11 अंग का पाठी हो जाए तो भी वो मिथ्या दृष्टि है। क्या कहना है, एक साइड में स्वाध्याय है और दूसरी साइड में थॉट प्रोसेस नहीं बदल रही, सोच नहीं बदल रही, एनालिसिस नहीं कर पा रहे, डायग्नोसिस नहीं हो रही कि यहां मैं कौन हूं। इसलिए कहा जाता है कि इतना ज्ञान हो जाए तो भी सम्यक दर्शन नहीं, तो ये मोक्ष मार्गी नहीं। मोक्ष मार्गी नहीं इक्वल टू व्हाट? मोक्ष मार्गी नहीं का क्या अर्थ है? कि ये सुखी नहीं हो सकता। तत्व ज्ञान से रहित जीवों के दुख शाश्वत होते हैं, सुखी नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग नहीं, ये टेक्निकल वर्ड है, मोक्ष मार्ग नहीं प्रकट हो सकता। गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि पूजा करे, पाठ करे, दया करे, दान करे, तो भी इसने अपने को भगवान आत्मा नहीं जाना। इसकी परिणति में अधर्म ही हो रहा है, अधर्म हो रहा है। ये तो समझ रहा, हम तो धर्मात्मा हो गए। और धर्म का मूल सम्यक दर्शन कहा है। और तुझे सच्ची प्रतीति नहीं है, सच्ची मान्यता नहीं हुई, तो धर्म कहाँ है? अर्थात तुम निराकुल कहाँ हुए, निश्चिंत कहाँ हुए, परिणति में निर्भरता कहाँ हुई? आज की भाषा में बोलो तो पीस ऑफ माइंड कहाँ आया? इधर पूजा करके आ गए, इधर फिर टेंशन, आकुलता चालू। क्यों आकुलता चालू? क्यों? कि स्वभाव के आश्रय से राइट मान्यता नहीं हुई, राइट बिलीव नहीं हुआ, तो फिर वो कषाय तो चल ही रही है, दुख, टेंशन, आकुलता चली रही है, राग तो उत्पन्न हो ही रहा है। उसमें तीव्रता मंदता होती है राग में, बस तीव्र मंद, उसका अभाव नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं कि कितने व्रत, जप, तप, भक्ति, प्रत्याख्यान आदि हों, परंतु वो मिथ्याचारित्र है। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन श्रद्धा जीव द्रव्य के श्रद्धा गुण की सम्यक परिणति का नाम है। अर्थात मैं आत्मा हूं, ऐसे विश्वास का नाम, ऐसी मान्यता का नाम सम्यक दर्शन है। पॉइंट आया ख्याल में? और उस गुण की अवस्था अनादिकाल से उल्टी है, इसलिए जीव को अपने स्वरूप का भ्रम बना हुआ है। बोलो, भ्रम बना हुआ लगातार। अच्छा, भ्रम की जिंदगी कैसी होती है? मिसअंडरस्टैंडिंग कैसी होती है? दो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर क्या होता है? टेंशन, आकुलता। मिसअंडरस्टैंडिंग का फल क्या है? आकुलता। टोडरमल जी ने लिखा है, भ्रम जनित, ये जो दुख हो रहा है ना, वो कैसा है? भ्रम जनित। अपने बारे में भ्रम हो रखा है, इसलिए दुख हो रहा है। तो भ्रम जनित दुख है ये दुख पर में से नहीं आया, भ्रम जनित दुख है। तो भ्रम जनित दुख को दूर करने के लिए क्या करें? दूसरों को सही करो। कितना बड़ा भ्रम है, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बुरा बोला, इसलिए हमें दुख हो रहा है। कितना बड़ा भ्रम है? बोलो, ये भ्रम समझ में आता है कि ये भ्रम है? किसी ने बहुत गंदे गंदे शब्द बोले, डांट दिया, खराब बोल दिया, तो दुख उत्पन्न हुआ। तो ये सही बात है कि भ्रम है? बोलो,
अनादिकाल से ऐसा भ्रम बना हुआ है। ये भ्रम है, ये भ्रम जनित दुख है। तो उस दुख दूर कर, अब उसको भ्रम है तो दुख दूर करने के लिए क्या करेगा? उन्हें समझाओ, उन्हें समझाओ, उन्हें समझाओ। हमसे तो मीठा बोलो, अच्छा बोलो, हमारी तो तुम जान ले लो पर मीठा बोलो। बोलो कौन तो तुम्हारी जान ले और किन को तुम्हारी जान चाहिए, और कोई कैसे मीठा बोले, और तुम्हारे दुख का कारण मीठा कड़वा बोलना है कि मीठा बोलना है? भ्रम जनित दुख है वो। तो भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय क्या है? भ्रम बनाए रखो, दूसरों को सुधार दो। बोलो, भ्रम तो बना के रखो एज इट इज और दूसरों को सुधार दो। भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम को दूर करना है। समझ में आ रही है बात? अपने स्वरूप के बारे में भ्रम बना हुआ है, उस अवस्था को मिथ्या दर्शन कहते हैं। उस श्रद्धा गुण की सुलटी शुद्ध अवस्था सम्यक दर्शन है। इस प्रकार आत्मा के श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय सम्यक दर्शन है। समझ में आया? सम्यक दर्शन का परिचय दे रहे हैं। सम्यक दर्शन क्या है? बोलो। ऐसी गुप्त परिणति है ये। बाहर से जो दिखता है, देखो ये भी पॉइंट बहुत समझने का है। बाहर में चर्म चक्षु से, बाकी शेष इंद्रियों से शरीर और शरीर की क्रियाएं दिखती हैं। आंखों से क्या दिखाई देगा? कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है तो आंखों से क्या दिखाई देगा? कि ये रोटी बना रहा है। क्या दिखेगा? बोलो, आंखों से क्या दिखेगा? यही दिखेगा, आंखों से पूजा कर रहा है। सरल प्रश्न है, घबराओ नहीं। क्या दिखेगा आंखों से? पूजा कर रहा है, ये दिखेगा आंखों से। और जो देह की क्रिया दिखती है उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध चारित्र गुण की विकारी पर्याय से बनता है। ये बहुत पॉइंट नोट करने का है। शरीर की जो क्रियाएं दिखाई देती हैं चर्म चक्षु से, उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध कषाय से है। मंद कषाय का भाव हुआ, पूजा करने का परिणाम उत्पन्न हुआ, तो वो पूजा की क्रिया देखने में आ रही है। लेकिन सम्यक दर्शन नहीं दिखाई देगा किसी क्रिया से। क्या बोला? अभी बोला गुप्त परिणति है। सम्यक दर्शन चर्म चक्षु से नहीं दिखेगा। युद्ध का मैदान है, युद्ध का मैदान है ना। तो चर्म चक्षु से क्या दिखाई दे रहा है? वे रामचंद्र जी युद्ध कर रहे हैं। तो वो शरीर की क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध किससे है? कषाय से है। वहां अप्रत्यक्षान संबंधी तीव्र कषाय उत्पन्न हुई और तीव्र कषाय के निमित्त और शरीर में युद्ध करने की क्रिया उसका नैमित्तिक भाव, और अंतरंग में छायक सम्यक दर्शन विराजमान है। इसलिए बोला जा रहा है अंतरंग गुप्त परिणति। आप शरीर की क्रिया से पहचान लोगे ये सम्यक दर्शन है, मिथ्या दर्शन है, क्योंकि उसका सम्यक दर्शन से संबंध नहीं है। शरीर की क्रिया का संबंध तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय से है, शुद्ध पर्याय से भी नहीं, विकारी पर्याय से एकमात्र। समझ में आ रही है बात? और सम्यक दर्शन क्या है? अब उसी काल में वो पूजा जो कर रहा है उसकी मान्यता ये है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पूजा कर रहा हूं। तो मान्यता क्या हो गई? विपरीत। तो पूजा करने के काल में मिथ्या दर्शन। समझ में आया? और वहां हो रहा युद्ध का मैदान, युद्ध के परिणाम और युद्ध की क्रिया, और मान्यता क्या है? मैं भगवान आत्मा, मैं त्रिकाली ध्रुव।
क्या चल रहा है? सम्यक दर्शन। तो बुआ जी हमेशा ऐसा कैसे मान सकते हैं कि आपने बोला कि क्रिया का निमित्तिक नैमित्तिक संबंध मंद कषाय से है, यदि मंद नहीं, तीव्र। दोनों। अंतरंग में यदि सम्यक दर्शन है और भले ही, तो फिर हम विकारी पर्याय कैसे कह सकते हैं फिर उसको? सम्यक दर्शन हुआ ना, तो जो कषाय है ना, कषाय कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। 4 प्रकार। तो फर्स्ट स्टेप में अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, लेकिन अप्रत्यय कषाय मौजूद है, प्रत्याख्यान मौजूद है। तो शेष जो कार्यक्रम है वो अप्रत्याख्यान के कषाय में चल रहा है कार्यक्रम। कभी दयादान के परिणाम भी हो रहे, कभी पूजा पाठ के हो रहे, कभी लड़ाई झगड़े के हो रहे, कभी विषय भोग के हो रहे, कभी खाने पीने के हो रहे। तो वो अपने को खाते पीते दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? वो खाते पीते दिखाई दे रहा है। और अंतरंग में मान्यता क्या है? अनाहारी स्वरूपो हम। तो क्या है वो? सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि? सम्यक दृष्टि है। मैं आई बात ख्याल में? पूरी एनालिसिस है ये, एनालिसिस। इसलिए प्रश्न कर, सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन अन्य 5 जाति के द्रव्यों में नहीं पाया जाता। सम्यक दर्शन एकांत जीव द्रव्य में पाया जाता है, नंबर 1। और जीव द्रव्य की भी श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय का नाम है, ज्ञान गुण की निर्मल पर्याय का नहीं, चारित्र गुण की निर्मल पर्याय का नहीं। और श्रद्धा गुण की पर्याय का कार्य क्या है? विश्वास करना, मान्यता, प्रतीति। ये प्रतीति शब्द बहुत गंभीर है। कैसा गंभीर है? प्रश्न आते ना ऐसे बहुत, कि वो चिंतन तो नहीं चलता, फिर विचार तो नहीं आता। प्रतीति को विचार और चिंतन की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बोला? जैसे अभी प्रतीति है, कोई अनादि मिथ्या दृष्टि है, उसको प्रतीति है। हाथी हो, घोड़ा हो, मक्खी, मच्छर, देव, नारकी, त्रियंच, सब मनुष्य। क्या? मैं स्त्री हूं। ये एक प्रतीति चल रही है, मैं शरीर हूं। ये प्रतीति यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अनादि काल से चल रही है। जिस शरीर में गया उसी शरीर में मैं देह हूं। ये प्रतीति अनादि काल से एक रूप से बह रही है। बोलो, आप विचार करो कि इस प्रतीति के लिए आपको विचार करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। अलग से बैठते हैं, हाँ मैं तो स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, तो भूल जाते हैं। तो चिंतन करना पड़ता है कि मैं स्त्री हूँ। कौन समझ में आया? ऐसे ही जहां ये सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो वह प्रतीति बहती है। प्रतीति श्रद्धा गुण एक, और एक श्रद्धा गुण से एक निर्मल पर्याय उत्पन्न हुई, मैं आत्मा हूँ। वो निर्मल पर्याय मैं आत्मा हूँ ऐसी प्रतीति करते हुए उत्पन्न होती है, सिंस बिगिनिंग। उसके लिए सोच की जरूरत नहीं होती। प्रतीति मने निर्णय। प्रतीति सुनो, अलग अलग हुआ। निर्णय तो ज्ञान की, इसलिए इसमें बार बार फोकस कहाँ पे कर रही हूँ कि श्रद्धा गुण की पर्याय है, निर्णय तो ज्ञान गुण की पर्याय है। और प्रतीति मतलब निर्णय कहाँ से बात आई? अच्छा, फिर दोनों में अंतर कैसे? हाँ वो ठीक है, समझेंगे। ज्ञान, निर्णय ज्ञान में होता है, वो ज्ञान की पर्याय है। निर्णय करना, निर्णय ज्ञान की पर्याय है। और प्रतीति श्रद्धा गुण की पर्याय है। उसको प्रतीति कहो, उसको विश्वास कहो, उसको मान्यता कहो, एकार्थवाची है। समझ में आ गई सबको? और स्टार्टिंग में चर्चा की, एकदम स्टार्टिंग में चर्चा की, वो प्रतीति जो अनादि से उल्टी है, जो मान्यता अनादि से विपरीत है। क्या बोला?
जो मान्यता अनादि से विपरीत है वो मान्यता सम्यक हो, इसका पूरा कार्य ज्ञान में होता है। क्या बोला? काम पूरा कौन करता है? ज्ञान। तत्व निर्णय कौन करेगा? ज्ञान। तो ज्ञान की मुख्यता से बात करते हैं कि भैया तत्व निर्णय करो, तत्व निर्णय करो। तो ज्ञान की मुख्यता से बात करी, और जैसा जैसा निर्णय होता है श्रद्धा और चारित्र उस ज्ञान के फॉलोअर हैं। ज्ञान कहता है मैं शरीर हूं, तो श्रद्धा कहती है मैं शरीर हूं। अब चारित्र की पर्याय में भी शरीर के लिए जो इष्ट उनसे राग, और शरीर के लिए जो अनिष्ट उनसे द्वेष। ये अपने आप काम हो रहा है। ये काम चारित्र की परिणति में राग द्वेष स्वतः ही भ्रम जनित राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, दुख उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। अब ये श्रद्धा सम्यक हो तो इसके लिए क्या करेंगे कि तत्व निर्णय कौन करेगा? कि ज्ञान। अब ज्ञान में निर्णय हुआ आगम से, युक्ति से और अनुभूति से। अब ज्ञान कह रहा है मैं आत्मा हूं, तो श्रद्धा क्या कह रही है? श्रद्धा में क्या मान्यता डेवलप हो गई? मैं आत्मा हूं। ये प्रतीति। अब उसके लिए विचार की जरूरत नहीं। समझ आ गई बात? वो सम्यक दर्शन। निर्मल का अर्थ शुद्धता से लेना चाहिए। निर्मल मतलब सम्यक, निर्मल मतलब शुद्ध, वो एक अर्थवाची है। निर्मल अभी बोलो अशुद्ध पर्याय है, निर्मल पर्याय मतलब शुद्ध, शुद्ध पर्याय मतलब सम्यक, सम्यक मतलब प्रशंसनीय। सम्यक का एक अर्थ होता है प्रशंसनीय। ये सम्यक ज्ञान है इक्वल टू ये प्रशंसनीय ज्ञान है, इक्वल टू ये अपने को भगवान आत्मा जानता है, इसलिए ये ज्ञान प्रशंसनीय है। स्वयं आत्मा है, अपने को स्वयं आत्मा जानता है, ये प्रशंसनीय ज्ञान है। अभी अपनी चर्चा आएगी सुबह मोक्ष अधिकार में। ये सज्जन ज्ञान है, ये सम्यक मति है, सुमति नाथ, ये सुमति नाथ है। ये सब एकार्थवाची है ना। प्रशंसनीय, वो ज्ञान प्रशंसनीय है जो निज को निज और पर को पर जानता है। वो ज्ञान प्रशंसनीय नहीं है जो पर को निज जानता है। राम नाम जपना पराया माल अपना, वो अपराधी है, वो बंधन में पड़ता है, वो दुखी होता है, वो संसार परिभ्रमण करता है, इसलिए वो मिथ्या ज्ञान है, अज्ञान है, दुखरूप ज्ञान है। सम्यक का एक अर्थ होता है प्रशंसनीय। कौन जगत में किसको प्रशंसनीय कहते? जो दूसरे को अपना कहे, वो बोलो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो क्या कह रहे हैं? उस श्रद्धा गुण की सुलटी कहो, शुद्ध कहो, निर्मल कहो, वो अवस्था सम्यक दर्शन है। इस प्रकार आत्मा के श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय सम्यक दर्शन है। निर्मल पर्याय, शुद्ध पर्याय, सुलटी पर्याय एक ही बात है। सम्यक पर्याय कहो इसी को। कितने पर्याय बाकी हो गए? कौन बताएगा? बोलो। शुद्ध, निर्मल, सुलटी, पर्याय, प्रतीति नहीं, प्रतीति तो वो खुद ही है। सम्यक प्रतीति, प्रशंसनीय। हाँ, ये सब है ना। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या आ रहा है? श्रद्धा गुण की मुख्यता से निश्चय सम्यक दर्शन की व्याख्या। श्रद्धा गुण की मुख्यता से सम्यक दर्शन की, निश्चय सम्यक दर्शन की व्याख्या। ठीक है, इस थर्ड पॉइंट की चर्चा अपन अब आगे करेंगे। समय अपना हुआ है। कोई का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बुआ जी, जैसे सम्यक दर्शन होना है
तीनों चीजें इकट्ठी चलती हैं। मान लीजिए आपने बोला कि ना यदि सम्यक दर्शन है तो काम तो ज्ञान में ही होगा ना, काम ज्ञान में हो रहा है तो विश्वास भी, और पहले विपरीतता मिटनी चाहिए। तो ये सब चीजें एकदम देखो ऐसे, एकदम हाँ देखो ऐसे, जैसे मान लिया अपन अभी अपनी बात करें, ठीक है, कि अपन जैन कुल में जन्मे तो बचपन से माँ बाप ने संस्कार दिए कि मंदिर जाओ, तो बचपन से मंदिर जा रहे, ठीक है, गए और नमो ताणम पढ़ा, जो कुछ भी पूजा की, पाठ की, वॉटएवर, वो दर्शन करके वापस आए। तो ये कम से समझो 20 साल ये काम चलता रहा। कितने साल? 20 साल। फिर स्वाध्याय से जुड़ गए, फिर किसी ने अपने को देव का स्वरूप बताया, गुरु का स्वरूप बताया, शास्त्र का स्वरूप बताया, और वो बात पूरी अपने ज्ञान में एकदम बैठने लगी। हाँ, हमारे भगवान, ये तो अपन बचपन से कह रहे हैं हमारे भगवान वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, लेकिन वीतरागता का भाव, सर्वज्ञता का भाव हमको अब ग्रहण हुआ। तो भगवान की पहले वाली प्रतीति में और आज की प्रतीति में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? पहले वाली भगवान की भक्ति में और आज के भगवान की भक्ति में अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा? देयर इज अ बिग डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस आया। अच्छा, काम कौन कर रहा था? स्वरूप कौन समझ रहा था? ज्ञान। तो जैसे जैसे ज्ञान में सर्वज्ञता का, ज्ञान में वीतरागता का, ज्ञान में ये निर्णय हुआ, एक क्वेश्चन आया ऐसा, जब सबसे पहली बार हमसे किसी ने प्रश्न पूछा, बोलो 5 परमेश्वरी भगवान में कितने शरीर वाले होते, कितने शरीर रहित होते? तो हम तो यही समझ रहे थे कि सिद्ध भगवान शरीर रहित हैं और बाकी सब शरीर सहित हैं। तो उधर से आंसर आया, अरे सब शरीर रहित होते हैं। तो एकदम से क्या हुई? हैमरिंग होती है, हैमरिंग, सब शरीर रहित होती, ये कैसी बात आ गई? हम तो बाल बोध में यही पढ़ रहे थे कि 4 परमेष्टि शरीर सहित होते हैं, सिद्ध भगवान शरीर रहित होते हैं। तो वो ये पूरा ज्ञान एडॉप्ट करता है चीजों को, ज्ञान, और जैसे जैसा ज्ञान उसमें यस डालता है तो श्रद्धा भी उसको फॉलो करती है, और उसी अकॉर्डिंगली आपकी बहुमान भक्ति वैसी होती है। यस, तो ये फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को। ऐसा नहीं ज्ञान तो सही हो गया, श्रद्धा बेकार है, ऐसा नहीं होता। जैसा जैसा ज्ञान वैसी वैसी श्रद्धा, वैसे वैसे चारित्र की परिणति उधर उधर ही फॉलो करती है। फंक्शन पूरा ज्ञान में होता है, ये कहना है। अब देखो दूसरी बात, ऐसा सुन तो लिया, बहुत लोग सुनते हैं, ऐसा सुन तो लिया कि हमारे भगवान वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, वे जीव हैं, लेकिन वो जो जीव हैं का भाव, सर्वज्ञता का भाव, अब देखो होगा कछु भी, सर्वज्ञ और जीव होते होंगे, अपन को क्या करना, अपने तो पूजा करो, तो वो अनध्यवसाय में रहता है। तो जब राइट ज्ञान में ही करेक्शन नहीं है तो ऐसी श्रद्धा उधर झुकती नहीं है। प्रश्न पूछो तो कदाचित वो सही आंसर दे दें, लेकिन ज्ञान ने एनालिसिस नहीं की ना, ज्ञान ने वहां पर अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाई ना, ज्ञान ने स्वरूप नहीं समझा। अब वे सर्वज्ञ होते हैं कि अल्पज्ञ होते हैं, क्या उन्हें कोई भाव नहीं होते? अगर हम भगवान के दर्शन करने जाएं तो क्या वो हमें मोड़ा मोड़ी बच्चे कच्चे नहीं देते क्या? कौन समझ में आ रहा है? ऐसा संशय में रहे या विपर्य में रहे या अनध्यवसाय में ही रहे, सुन तो वो भी रहा है देवशास्त्र गुरु का स्वरूप, तो उसकी श्रद्धा में प्रतीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्रद्धा में प्रतीति में कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसकी चारित्र की परिणति में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो देखा देखी जैसे बचपन से पूजा पाठ कर रहा था ना, ऐसी 20 साल स्वाध्याय में रहते हुए भी वो अभी भी उसकी वैसी पूजा पाठ है, क्योंकि वे दोनों ज्ञान को फॉलो करते हैं। ज्ञान में निर्णय हुआ, ओहो ऐसे हैं हमारे, वे जीव द्रव्य हैं भगवान, मूल में वे जीव हैं, जीव अमूर्तिक होता है। भगवान कह रहे हैं उपयोगो लक्षणम,
जीव का लक्षण शरीर नहीं। भगवान ने बताया कोई जीव शरीर वाला नहीं होता। शरीर का संयोग हो सकता है लेकिन जीव शरीर वाला नहीं होता। शरीर भिन्न द्रव्य है, आत्मा भिन्न द्रव्य है। ऐसा पूरा उसने भेद विज्ञान करते हुए ऐसा भगवंतों के स्वरूप को जाना। अब जब उसने ऐसा जाना, ओहो वीतरागता अनंत सुखमयी परिणति है। ये है सुख, इसको कहते हैं रियल सुख। तो सहजपने भाव आएगा, सचमुच में यहाँ घड़ी घड़ी परिणाम है राग द्वेष, घड़ी घड़ी राग द्वेष है, कभी तीव्र है कभी मंद है। मुझे भी भगवान जैसी वीतरागता चाहिए। वंदे तद्गुण लब्धे, हे प्रभु मैं आपके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए आपको नमस्कार करता हूँ। पॉइंट पकड़ में आया? ये है, ये ज्ञान जान रहा है तो बस ये श्रद्धा फॉलो कर रही है, बस ये चारित्र में। अब देखो क्या भगवंतों का बहुमान है, और ये बहुमान सोते में भी है। अज्ञानी को भगवान का थोड़ा बहुत बहुमान आता है पर्टिकुलर पूजा के टाइम पे, पर्टिकुलर स्वाध्याय के टाइम पे। और जिसके ज्ञान में निर्णय बन गया भगवान का, जिसकी प्रतीति भगवान के प्रति सम्यक हुई है, उस जिसको ग्रहित मिथ्यात्व का नाश हुआ है, उसके ग्रहित मिथ्यात्व का नाश भगवान का बहुमान सोते उठते बैठते खाते पीते हर समय चल रहा है। बह रही है परिणति, उस परिणति को विकल्प की आवश्यकता नहीं होती, ये कहना है। क्रिया, पूजा की क्रिया पर्टिकुलर टाइम पे होगी, लेकिन निर्णय पूर्वक प्रतीति ऑल टाइम बहती है। इसलिए चर्चा करते हैं, चर्चा चलती है फिक्स टाइम, चिंतन चलता है सम टाइम, और निर्णय होता है वन टाइम, प्रतीति होती है वन टाइम जो रहती है लाइफ टाइम, ऑल टाइम। ये पॉइंट ये था कि निर्णय ज्ञान कर रहा है और श्रद्धा चारित्र उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे देखेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।